नमस्कार, सुप्रभात, बहुत स्वागत है आपका नमस्ते बिहार में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बिहार में शराब माफियाओं पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। इसी कड़ी में अरवल में NH 139 पर कलेर बाजार में एक होटल के पास पिकअप वैन से विदेशी शराब की बड़ी खेप जब्त की गई। गश्ती के दौरान जांच की गई, तब इसमें शराब रखे जाने का खुलासा हुआ। पुलिस ने ड्राइवर और खलासी को यहां पर गिरफ्तार कर पूछताछ किया है। बताया जा रहा है कि होली से पहले राजधानी में इसे एक खास जगह पहुंचाना था। गिनती के दौरान गाड़ी से 4200 लीटर अलग अलग ब्रांड के शराब बरामद किए गए। एसपी ने कहा कि होली को देखते हुए पुलिस ने गश्ती अभियान को तेज कर दिया है। खासकर शराब माफिया पर लगातार नकेल कसा जा रहा है। ये बता रहा है कि औरंगाबाद के पास ये बोल रहा है कि वहीं हमको कुछ लोग बोले कि गाड़ी को ले चलो, तो गाड़ी लेके आए, लेकिन जो आदमी इसको आगे पीछे कर रहा था वो लोग भागने में सफल रहा है। फिर भी जो मोबाइल इन लोग के पास बरामद हुआ, उस मोबाइल से इस कांड का डिटेक्शन किया जाएगा कि और कौन लोग इसके पीछे हैं। वहीं गोपालगंज पुलिस ने 2 शराब माफियाओं को यहां पर गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार माफियाओं के पास से पुलिस ने एक स्कॉर्पियो और 3 लाख रुपए बरामद किए हैं। दोनों शराब माफिया सीवान के बढ़हरिया में शराब बेचकर वापस लौट रहे थे और इसके बाद एक टीम गठित कर नगर थाना की पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया। गिरफ्तार शराब तस्करों में विशंभरपुर थाना क्षेत्र के गालिमपर का निवासी भोलू सिंह उर्फ प्रिंस कुमार राय और कुचायकोट थाना क्षेत्र के मठिया दयाराम का निवासी नारायण सोनी शामिल है। पुलिस ने इन दोनों लोगों को उत्पाद अधिनियम के तहत जेल भेज दिया है। जो सूचना प्राप्त थी उसमें एक स्कॉर्पियो गाड़ी पे सवार 2 व्यक्तियों को जब पकड़ा गया तो पूर्व के वो शराब माफिया शहर जिले के साबित हुए, जो पहले भी शराब के कांडों में जेल गए हैं, और उनकी गाड़ी से 3 लाख रुपया नगद बरामद हुआ, जिसके संबंध में वो पूछताछ के क्रम में बताया कि बरहरिया से वो आ रहे हैं, शराब बिक्री का पैसा है। और बड़ी खबर नालंदा से, जहां बिहार शरीफ के अंबर मोड़ पर पुलिस ने पूजा कर रहे युवाओं की अचानक पिटाई कर दी। पुलिस के इस रवैये से लोग उग्र हो गए और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी यहां पर की गई। वहीं दुकानों को बंद कर सड़क भी जाम कर दिया गया। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल रहा। वहीं मौके पर मौजूद लोगों ने बिहार थाना अध्यक्ष और आरोपी जवानों को निलंबित करने की मांग की है। साथ ही ऐसा नहीं करने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी गई है। घटना जो है बहुत शर्मसार घटना है। आज हमारे श्रद्धालु हमेशा, आज विगत कितने महीने से यहाँ पे आरती की जा रही है, किसी तरह के किसी राहगीर को जाने आने के लिए किसी को तकलीफ नहीं है, मगर जिला प्रशासन आज जिस तरह से मारा हमारे बजरंगी को। हम जब आरती की थाली लिए हुए थे और लोग को दिखा रहे थे, आरती लोग अच्छा से ले रहे थे, और उसमें पुलिस इस तरह से ढकेला कि हम तो गिरवे किए। मेरा थाली दम गिरते गिरते बच्चा पकड़ लिए और लड़का लड़की सब दम मन गिर गया, बहुत चोट लगा सर। अभी इनसे यही बोला गया है कि आप आवेदन दे दीजिए। आवेदन दे दिए हैं, इनको बोल दिया कि आप रोड चलने दीजिए, रोड जाम करेंगे तो ये भी गलत होगा। अगर इनके साथ गलत हुआ है तो उसका पूरा न्याय भी किया जा रहा है, तुरंत ही किया जाएगा। और सिवान में एक इंटरनेशनल फुटबॉल खिलाड़ी ने एक युवक पर छेड़खानी का आरोप लगाया है। खिलाड़ी ने सिवान के डीएम को लिखित आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। छेड़खानी का आरोप बिट्टू नाम के लड़के पर लगाया गया है। लड़की दिल्ली, राजस्थान के साथ अमेरिका में भी खेल चुकी है। उसके मुताबिक जब वो अपने गांव में टहल रही थी, इसी दौरान बिट्टू ने उसके साथ छेड़खानी की। शोर मचाने पर जब गाँव की महिलाएं वहां पहुंची तब बिट्टू वहां से भाग गया। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। फुटबॉल इंटरनेशनल खिलाड़ी हूँ। मैं अमेरिका, राजस्थान, उड़ीसा और दिल्ली सब खेली हूँ। मेरे गांव का एक लड़का है, वहाँ का एक बिट्टू नाम का लड़का है, वो मुझे कल शाम 6 बजे आया और बाइक से और मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं चिल्लाई तो मेरे गांव की औरतें दौड़ी तो उन लोगों को दौड़ा देख मुझे सरसों के खेत में पटक दिया।
और केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने नीतीश कुमार को कमजोर मुख्यमंत्री बता दिया है। पशुपति कुमार पारस ने कहा कि नीतीश कुमार से शक्तिशाली तेजस्वी यादव हैं। उन्होंने ये भी कहा कि बिहार में सरकार का इकबाल खत्म हो चुका है, इसलिए लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बेहद खराब है। नीतीश जी अब शक्तिशाली मुख्यमंत्री नहीं है, शक्तिशाली मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, इसलिए बिहार का लॉ एंड ऑर्डर चरमरा गया। रोज हत्याएं हो रही है, रोज बलात्कार हो रहा है, रोज डकैती हो रहा है, बैंक डकैती हो रहा है, ये सब लोग जानते हैं। तो केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस के बयान पर सियासत गर्म है। महागठबंधन के नेताओं ने प्रतिक्रिया दी है। जेडीयू और आरजेडी के प्रवक्ता ने कहा है कि महागठबंधन में हर कोई मजबूत स्थिति में है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एक विकसित बिहार का निर्माण हो रहा है। पशुपति पारस जी से मैं ये कहना चाहूंगी कि आपके सर्टिफिकेट की आवश्यकता बिहार को नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जब से मुख्यमंत्री का दायित्व संभाला है तब से बिहार को बदहाल बिहार से विकासशील बिहार और उनके लीडरशिप में अब बिहार विकसित बिहार बनने की दिशा में बहुत तेजी से अग्रसर है। महागठबंधन घटक दलों के सभी नेता मजबूत हैं शीर्ष, और भारतीय जनता पार्टी और उनके घटक दलों के नेताओं को ये बात आभास पहले से ही है। और हम तो कई मंचों से कहे कि ये बिहार में जो महागठबंधन हुए हैं उससे अगर भय है तो देश की हुकूमत को है। उनको पता है कि बिहार ने ये परसेप्शन पहले ही एस्टेब्लिश कर रखा है जनमानस में कि 14 वाले 24 में नहीं आए। और वहीं दिल्ली में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने सीएम अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। दोनों के बीच ताजा राजनीतिक हालात पर चर्चा हुई। इस दौरान दोनों ने बीजेपी को देश को बर्बादी की कगार पर ले जाने का आरोप लगाया है। और सीएम नीतीश कुमार कल समाधान यात्रा को लेकर बाढ़ के बख्तियारपुर आने वाले हैं। बताते चले आपको कि सीएम इससे पहले बाढ़ अनुमंडल के बेलछी प्रखंड का दौरा कर चुके हैं। सीएम के आगमन को लेकर पूरा सरकारी महकमा तैयारियों में जुटा हुआ है। डीडीसी और एसडीओ पूरी तैयारी की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सीएम यहां सबसे पहले इंजीनियरिंग कॉलेज जाएंगे, जहां के काम का जायजा लिया जाएगा उनकी ओर से। इसके बाद मुगलपुरा पंचायत के लखनपुरा गांव में जीविका दीदियों की ओर से चलाए जा रहे सामूहिक पुस्तकालय और करियर गाइडेंस सेंटर का उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री के आगमन से बख्तियारपुर के लोग बेहद उत्साहित हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का पूरे प्रदेश में समीक्षा दौरा चल रहा है। उसी दरमियान हम लोग ने वहां तक अपना संवाद भेजा हुआ। संवाद के तहत उन्होंने हमारा संवाद को एक्सेप्ट किए और एक्सेप्ट करने के बाद आज हमारे मुगलपुरा पंचायत में लाइब्रेरी का उद्घाटन है। उसके बाद हाई स्कूल का जो विकास अवरुद्ध था उसका भी अवलोकन करेंगे और जो भी हमारे पंचायत का जो विकास हुआ उसका समीक्षा है। बख्तियारपुर प्रखंड के ही मुगलपुरा पंचायत में स्थित लखनपुरा एक गांव है, वहाँ एक जीविका दीदी द्वारा सामुदायिक पुस्तकालय सह कैरियर गाइडेंस सेंटर का एक उद्घाटन होना है। और वहीं पर फिर हम लोग एक कृष्णकांत +2 उच्च विद्यालय है, उसमें जो बास्केटबॉल का एक फील्ड है उसको हम लोग बना रहे हैं और ओपन जिम वगैरह का लोकार्पण करवाएंगे। जीविका दीदियों द्वारा उत्कृष्ट जो उनके प्रोडक्ट्स हैं उसका भी स्टॉल लगना है। ये छोटा सा यहाँ पे कार्यक्रम रहेगा। और जेडीयू नेता गुलाम रसूल बलियावी अपने जहरीले बोल पर कायम हैं। उनके रवैये में कोई बदलाव नहीं दिख रहा। वहीं सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि कुछ लोगों को बोलने की आदत होती है और ऐसे लोगों की बात पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। इस रिपोर्ट को आप देखिए। पाकिस्तान के आतंकियों से निपटने में आपको डर लग रहा है ना? क्या बात है? तो सिर्फ 30% फौज में मुसलमान के बच्चों को जगह दे दो। जेडीयू के पूर्व सांसद गुलाम रसूल बलियावी का यही वो बयान है जिसने जाड़े के मौसम में भी बिहार की सियासत में गर्मी पैदा कर दी है। सेना को लेकर दिए गए बलियावी के बयान से खुद उनकी पार्टी तक ने किनारा कर लिया है। सैन्य पुरुषार्थ को अग्निवीर के मसले पर जो हमारा शारीरिक अंतर विरोध था कि अग्निवीर सैनिकों को निश्चित रूप से
पेंशन का लाभ और विभिन्न सुविधाएं मिलना चाहिए, उसमें कटौती के हम खिलाफ हैं। लेकिन सैन्य पुरुषार्थ पर कोई धर्म और जाति के आधार पर सवाल उठाए, न देश का संविधान इसकी इजाजत देता है और न जनता दल यू का संविधान इसकी इजाजत देता है। बल्कि सच यह है कि अपने सैन्य बल पर हमको गर्व है और इस ऐसे सवाल पर न मनभेद रहता है न मतभेद की नीति है। यही नहीं, भारतीय सेना को लेकर दिए गए बलियावी के बयान पर सीएम नीतीश कुमार ने भी प्रतिक्रिया दी। सीएम ने कहा कि ऐसे बयानों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, वो बलियावी से बात करेंगे। कोई अगर बोल दिया है तो बहुत लोगों की अपनी आदत है कुछ बोलने की। मुख्यमंत्री जी आज पुलवामा का चौथी वर्ष होना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या बोला तो हम कभी पूछेंगे, बतियाएंगे। आज हम आ रहे थे तभी हम रास्ता मुख्यमंत्री बलियावी की जहर उगलती जुबान के साथ न तो उनकी पार्टी है और न नेता, फिर भी बलियावी के तेवर नर्म नहीं पड़ रहे। बलियावी अब भी अपने बयान पर अड़े हुए हैं। बलियावी ने अपने सेना का, सेना के जज्बे का, सेना के सम्मान का कहीं भी कोई अपमान नहीं किया। मैंने तो प्रधानमंत्री और सत्ता में बने लोगों से सवाल किया है। मेरा सवाल उनसे है जो आज के डेट में चाइना का नाम लेने से भय खाते हैं। ये तो देश भी जानता है कि बलियावी जैसे नेताओं की राजनीति ऐसे ही जहरीले बयानों पर टिकी हुई है। लेकिन सवाल ये है कि जब जेडीयू ऐसे बयानों पर बलियावी के साथ नहीं, जेडीयू के सबसे बड़े नेता नीतीश कुमार बलियावी के बयान के साथ नहीं, फिर बलियावी किसके इशारे पर बार बार ऐसे बयान देते आ रहे हैं। न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण, अमित कुमार और शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि नीतीश कुमार अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन कई काम छूटा हुआ है। मांझी ने जहानाबाद में एक कार्यक्रम में ये बात कही। मांझी ने कहा कि जब वे मुख्यमंत्री थे तब हर तबके के लिए काम किया गया था। कि हम 9 महीना के राज शासन काल में सभी के लिए हमने चिंता की थी और सबको आगे बढ़ाने का काम किया। नीतीश कुमार भी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत सा काम छूटा हुआ है। उन कामों को आगे बढ़ा करके हम लोग आगे बढ़ना चाहते हैं। और उद्योग मंत्री समीर महासेठ ने केंद्र सरकार पर रोजगार देने में आंकड़ों की बाजीगरी करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार रोजगार दे रही है और केंद्र सरकार दिखावा कर रही है। रोजी रोजगार की बात हमने किया, बताए तो 25,000 लोगों को हम लोगों ने किया। अगर हर एक आदमी अपना परिवार को नौकरी दे या 5 लोगों को नौकरी दे तो कैलकुलेट कर लीजिए, आपके हाथ में है। लक्ष्य कितना का है सर? हमारे यहाँ कोई लक्ष्य नहीं है। हम अपना जिला में 10,000 रखेंगे तो 38 जिला रख लीजिए तो लक्ष्य वही रहेगा। अरे प्रधानमंत्री जी से थोड़े कम हम लोग हैं, उनसे भी ज्यादा सपना दिखाएंगे लोगों को। जब झूठे बोलना है तो उसे बड़का झूठ बोल देंगे, क्या दिक्कत है? सपना पे ही जिंदा रहेगा। सपना ही पर जिंदा रहना है तो उसी पर है। लक्ष्य तभी होता है जब लक्ष्य की प्राप्ति हो जाए। और फिल्म अभिनेता मनोज वाजपेयी एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने पटना पहुंचे, जहां उन्होंने बिहार में फिल्म सिटी के निर्माण में देरी के सवाल पर कहा कि वे 15 साल से बिहार में फिल्म सिटी बनाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। मनोज वाजपेयी ने पिछले दिनों डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से भी मुलाकात की थी, जिसको लेकर कहा कि बिहार में फिल्म सिटी बने, स्कूल ऑफ ड्रामा का निर्माण हो और कला संस्कृति पर काम हो। इन्हीं सब मुद्दों पर बात हुई थी, लेकिन काम तो सरकार को ही करना है। बिहार के कई कलाकार हैं जो फिल्म सिटी की चाहते हैं और बिहार के जो नवोदित कलाकार हैं उनके लिए फिल्म सिटी जरूरी है। आप क्या मानते हैं, आप अपनी तरफ से क्या पहल करना चाहेंगे? मैं 15-20 साल से ज्ञापन दे रहा हूँ लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं है। जब हाँ जी सरकार सब जब सरकार के हाथ में, हमारा काम है निवेदन करना, ज्ञापन देना। सर, आपने तेजस्वी से मुलाकात की थी, जिसके बाद मैंने इन्हीं सब बातों के लिए उनसे मुलाकात की थी। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा खुलना चाहिए, फिल्म सिटी बनना चाहिए, कला संस्कृति पे काम होना चाहिए। इन्हीं सब चीज़ों के लिए हम सरकार से मिलते हैं। गाना गाया है मुंबई में काबा, तो सर बिहार में काबा, ये बताइए। बहुत कुछ बात। और बड़ी खबर पटना से सामने आ रही है, जहां पर नगर इलाके में नाले में एक कार गिरी है। मौके पर इस वक्त अफरा तफरी का माहौल है।
लोगों ने कार सवारों को हालांकि बाहर निकाल लिया है। अचानक संतुलन बिगड़ने से यह हादसा हुआ। जान माल का यहां पर कोई नुकसान नहीं हुआ है, जो राहत भरी खबर है। तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे रात की ये खबर, जहां पर नगर इलाके में नाले में एक कार गिर गई। हालांकि समय रहते स्थानीय लोगों ने, जितने भी लोग कार में सवार थे, उनकी जान बचा ली है। वहां पर थोड़ी देर के लिए अफरा तफरी का माहौल बन गया। हालांकि जानकारी मिल रही है कि किसी भी जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दानापुर आर्मी में नौकरी दिलाने के नाम पर फर्जीवाड़ा करने वाले गिरोह का खुलासा किया गया है। गिरोह के 3 सदस्यों को आर्मी इंटेलिजेंस लखनऊ और दानापुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से फर्जी ज्वाइनिंग लेटर, पोस्ट ऑफिस के कई पत्र, 10 मोबाइल फोन और 95,000 रुपए बरामद किए गए हैं। दरअसल आर्मी इंटेलिजेंस से पुलिस को सूचना मिली थी कि आर्मी में बहाली के नाम पर युवकों को बहला फुसलाकर उनसे पैसा ठगने वाला गिरोह दानापुर के आसपास सक्रिय है, जिसके बाद पुलिस ने छापेमारी कर एमएस हॉस्पिटल के पास से गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार युवकों की पहचान रामकृष्णा नगर के शमी कुमार, रंजन कुमार और भट्टा रोड दानापुर निवासी सतीश कुमार उर्फ सन्नी के रूप में हुई है। गिरफ्तार आरोपी भोले भाले लड़कों को आर्मी में नौकरी दिलाने के नाम पर फर्जीवाड़ा करते थे और मोटी रकम वसूल कर फरार हो जाते थे। ठगी करता था नौकरी दिलाने के नाम पर और फर्जीवाड़ा करता था। ये जाली ज्वाइनिंग लेटर देता था और कैंडिडेट को बुला करके मेडिकल उडिकल कराने के नाम पर अस्पताल के अंदर घुसा करके घुमा फिरा करके निकाल लेता था। जैसे ही हमें पकड़ा गया, मेन एजेंट जो है, जो लड़का लाता था, जिसके लड़के हैं, वो भाग गया। और मेन एजेंट कौन था? सोनू सिंह, रोहतास डिस्ट्रिक्ट चेनारी का रहने वाला। ठीक है सर, वो मेरा भी पैसा ले रखा है क्या के नाम पर? करवाने के लिए। किसमें? बोला कहीं सिविल जॉब में सर। ठीक है, सिविल जॉब में या अग्निवीर में, आर्मी में? नहीं, आर्मी के लिए बाद में बोला कि करवाएंगे। उसी सिलसिले में बोला कि मेरा कैंडिडेट है, उसका काम हो रहा है, आप जाइए देखिए। और कैंडिडेट पहुंचाने की वजह में हमको पैसा भी दिया। और मधेपुरा जिले के चिन्हित प्रवासी पक्षी के आश्रय स्थल पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। जिला प्रशासन और वन विभाग की उदासीनता की वजह से जिले का वेटलैंड मानव अतिक्रमण का शिकार हो रहा है, लिहाजा बायोडायवर्सिटी भी संकट में है। देखिए हमारे सहयोगी तुरबसु के इस रिपोर्ट को। मधेपुरा जिला में प्रवासी पक्षियों का 3 आश्रय स्थल चिन्हित है, लेकिन यहाँ पे प्रवासी पक्षियों के आवास पर अतिक्रमण हो रहा है। हमारे साथ बीएन मंडल विश्वविद्यालय के जूलॉजी डिपार्टमेंट के जो शिक्षक हैं वो आए हैं इसके सर्वे में। हम उनसे बात करते हैं। जो सर, क्या योजना रही है सरकार की प्रवासी पक्षियों को लेकर? प्रवासी पक्षियों का अभी सैंपलिंग चल रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। इसी क्रम में हमने जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो नोटिफिकेशन है उसको हमने सर्च किया तो देखा कि मधेपुरा में 3 ऐसे वेटलैंड हैं, चौर, ये समसोलिया, घैलार और घोपा, जो कि वहाँ पे नोटिफाइड है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के साथ। के घैलार और घोपा चौर का जायजा लिया है। हमारे साथ बीएनएमयू के शिक्षक भी थे। दोनों जगह हम लोगों को 3-4 विदेशी प्रजाति की पक्षियाँ नजर आई हैं। सर के संरक्षण में आज आए हुए थे, जो यहाँ मधेपुरा में 3 वेटलैंड है, उनको प्रवासी पक्षी को देखने के लिए। और यहाँ आने के बाद हमने कुछ पक्षियों देखा जो प्रवासी पक्षियाँ। नहीं, ये तो पोखर बरसों से है और हम लोग इसको देखते भी रहे हैं। ये पूरा एरिया 52 बीघा का कहा जाता है, लेकिन सरकार ने जब जल जीवन हरियाली मिशन शुरुआत की तो सरकार की नज़र इस पोखर पर क्यों नहीं गई, ये सोच से परे है। हम कह सकते हैं कि प्रवासी पक्षियों के आश्रय स्थल पर मानव द्वारा उसको तितर बितर या कहिए नष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। मध्यप्रदेश से न्यूज़ 18 के लिए तुरबसु की रिपोर्ट। डायल 112 बिहार सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका मकसद आम लोगों की शिकायत पर तुरंत रिस्पांस देना है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि डायल 112 में काम करने वाले चालकों को सरकार पिछले कई महीनों से वेतन नहीं दे रही है।
डायल 112 की गाड़ी का परिचालन भूतपूर्व सैनिक कर रहे हैं, जिन्हें सरकार ने डायल 112 के संचालन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है। लेकिन पिछले कई महीने से लोग वेतन के लिए पुलिस मुख्यालय का दरवाजा खटखटा रहे हैं, जिस पर अब तक आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिला है। एक बार फिर एडीजी मुख्यालय ने जल्द ही इन लोगों को वेतन देने का आश्वासन दिया है। आश्वासन पर ही चल रहा है, तो मेरा आप लोगों से भी अनुरोध है कि कृपया इस चीज़ को आप लोग उठाएं और हमारी जो ये पूर्व सैनिक हम लोग हैं, हमारी मांगों को सरकार तक पहुंचाएं। जय हिंद। अगर मांग नहीं मांगा जाता है तो आगे की क्या रणनीति होगी? अगर आगे के आगे देखा जाएगा सर। अगर मांग अनुरोध है सरकार इसके ऊपर ध्यान दे। हम लोगों के भूतपूर्व सैनिक संघ के जो सदस्य हैं यहाँ चालक संघ 112 को बड़ी निष्ठा के साथ सरकार ने लागू किया है और हम लोग उसी निष्ठा के साथ इस कार्य को कर रहे हैं। अभी वरीय पदाधिकारियों में प्रभार बदला गया है। अभी वहाँ पहले एडीजी थे, अभी नए एडीजी आ गए। हो सकता है उसकी वजह से कोई दिक्कत हो। आपने इस प्रश्न को, समस्या को हमारे सामने रखा, मैं दिखवाऊंगा और शीघ्र ही वेतन मिलना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।